तो इस हफ्ते में हमें काफी सारा OTT कंटेंट रिलीज होते हुए दिखा है। बाकी आने वाले दिनों के लिए और बढ़िया बढ़िया अनाउंसमेंट्स हो चुकी हैं जो सभी की सभी हमें हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलने वाली हैं। और इसी हफ्ते में ही और कुछ कंटेंट को हिंदी लैंग्वेज में OTT प्रीमियर किया गया है, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इन्हीं बढ़िया अपडेट्स के लिए वो नीचे लाइक वाला बटन दबाना तो बनता है और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स की गिनती अभी थोड़ी स्लो हो गई है। तो थोड़ा और सपोर्ट दिखाइए ताकि हमारी वीडियोस ऐसी ही आती रहें। जिसमें सबसे पहले अभी इसी साल 2025 में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई थी साउथ की एक बढ़िया रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी संथना प्रपथिरासथु, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.9 की चल रही है, जिसको अभी तक 4000 लोगों की ओर से वोट किया जा चुका है। और अभी इस मूवी को 14 नवंबर को ही थिएटर में रिलीज किया गया था, जो अभी इंडिया में हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। जिसमें हमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कहानी देखने को मिलती है, जो एक इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का होता है और किसी भी लड़की से बात करने से बहुत शर्माता है। लेकिन काम की जगह पे कल्याणी नाम की लड़की उसकी हेल्प करती है, जिसके बाद उनकी बातचीत शुरू हो जाती है। तो उसके बाद उन दोनों की कहानी कैसे आगे बढ़ती है वही हमें इस मूवी में थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ हंसाते हुए भी दिखाया जाता है, जो एक बढ़िया टाइम पास वाली रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसको अभी आप इंडिया में Amazon प्राइम के ही OTT प्लेटफॉर्म पे आज के दिन से ही हिंदी डब में भी देख सकते हैं, जिसको आज के दिन में सरप्राइज OTT प्रीमियर ही किया गया है हिंदी लैंग्वेज में। इसके बाद अभी इसी हफ्ते में ही हॉइचॉक के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया बंगाली क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को हिंदी डब में OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका नाम है आजाद। जिसमें हमें इस सीरीज के टाइटल के जैसे ही आजाद नाम के एक बंदे की कहानी देखने को मिलती है, जो अपने एरिया में काफी पावरफुल होता है, जिसके लिए ना तो कानून है और ना ही कोई और उसके सामने खड़ा होता है। जो भी फैसला करता है वो खुद ही करता है अपने एरिया को लेके। तो उसके साथ ही इस सीरीज की कहानी आगे बढ़ती है। तो क्या क्या होता है वही क्राइम मिस्ट्री और थ्रिल से भरते हुए थोड़े एक्शन के साथ भी इस सीरीज की कहानी में दिखाया जाता है। बाकी कितनी बढ़िया रहती है या नहीं वो तो इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा, जो अभी इसी हफ्ते में ही इंडिया में हॉइचॉक के OTT प्लेटफॉर्म के साथ साथ Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। मतलब कि इस वेब सीरीज को आप बिल्कुल फ्री में ही देख सकते हैं इंडिया में Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। तो स्पेशली अगर आप बंगाली वेब सीरीज देखने के फैन हो तो आपके लिए एक मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है। इसके बाद अभी इसी साल 2025 में ही कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक इंटरनेशनल साई-फाई एक्शन हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी ओ सीरीज, जिसमें हमें एलियन अटैक की कहानी देखने को मिलती है। और शुरुआत होती है एक स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज की टीम के साथ, जो अभी एक मिशन के लिए निकले होते हैं, लेकिन अचानक से ही उनके ऊपर एक स्पेस क्राफ्ट से हमला हो जाता है। और जब उनकी आंख खुलती है तो वो एक अनजानी सी जगह पे होते हैं, जहाँ पे कुछ एलियंस उनका शिकार करने वाले हैं। तो उनके साथ क्या क्या होता है और कैसे वो सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं, वही हमें इस मूवी की कहानी में डराते हुए और एक्शन और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जो भी एक बढ़िया वन टाइम वॉच मूवी है, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। और बढ़िया बात यह है कि यह मूवी अभी आज के दिन में ही हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसको आप अभी इंडिया में जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं हिंदी लैंग्वेज में। इसके बाद नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया गया है और कोलैबोरेशन की गई है साउथ इंडिया के ही एक बड़े प्रोडक्शन हाउस ETV विन के साथ, जिनकी ओर से कई सारी बढ़िया बढ़िया मूवीज एंड वेब सीरीज बनाई जाती हैं, जिनको पहले ओनली साउथ की लैंग्वेजेस में ही रिलीज किया जाता था। और अभी नेटफ्लिक्स के साथ कोलैबोरेशन करते हुए ये वेब सीरीज एंड मूवीज हमें हिंदी लैंग्वेज में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली हैं, जिसके चलते हुए ही नेटफ्लिक्स की ओर से ETV विन की कई सारी वेब सीरीज एंड मूवीज को अभी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल भी कर दिया गया है, जिनमें सबसे पहली है लिटिल हार्ट्स, जिसको अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज किया गया था, जो एक बढ़िया तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसमें हमें कुछ यंगस्टर्स की कहानी देखने को मिलती है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.8 की चल रही है। और कहानी एक टीनेजर कपल की, जब लड़का अपने एग्जाम्स में फेल हो जाता है और एक लड़की से मिलता है कोचिंग क्लास में और पहली ही नजर में उसके साथ प्यार में पड़ जाता है, लेकिन लड़की की ओर से इसके प्यार के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। जिसके बाद ये लड़का इस लड़की को पाने के लिए क्या क्या करता है वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जो एक बढ़िया IMDb रेटिंग के साथ मस्ट वॉच रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए, जो अभी इंडिया में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही सरप्राइज OTT प्रीमियर कर दी गई है, जो इस हफ्ते की मेरी ओर से पर्सनल रेकमेंडेशन है आपके लिए। इसके बाद इसी साल 2025 में ही एक बढ़िया टीनेजर कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था एयर, जो भी साउथ इंडिया की ही तेलुगु इंडस्ट्री की एक नई बढ़िया वेब सीरीज है, जिसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के ऊपर 6.4 की चल रही है, जिसमें हमें कॉलेज में पढ़ने वाले 3 स्टूडेंट्स की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अभी एक बड़े कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ अलग ही तरह का स्कैम चल रहा होता है, जिसका ही पर्दाफाश करने के लिए ये अपने एक टीचर के साथ मिलते हुए एक मिशन के लिए ही निकल पड़ते हैं। तो अपने मिशन में कैसे कामयाब होते हैं या नहीं वही हमें हंसाते हुए इस सीरीज की कहानी में दिखाया जाता है, जो भी एक बढ़िया टाइम पास वाली कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है, जिसको अभी आप हिंदी डब में भी देख सकते हैं, जिसके सीजन 1 के सभी एपिसोड अभी नेटफ्लिक्स के ही OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं।
इसके बाद अगर आप भी मेरी तरह 90s के बर्थ वाले हो, मतलब के मिलेनियल्स जो आजकल के जेनजी एंड अल्फा वाले कंटेंट को देख के बोर हो चुके हो, तो आपके लिए नॉस्टैल्जिया क्रिएट करने वाली एक नई साउथ की वेब सीरीज को रिलीज किया गया था लास्ट ईयर साल 2024 में ईटीवी विन के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से, जिसकी IMDb रेटिंग भी अमेजिंग 8.8 की चल रही है। मतलब कि ये एक मस्ट वॉच वेब सीरीज है जिसमें हमें एक मिडिल क्लास फैमिली की कहानी देखने को मिलती है, और वो भी 90s के दशक में ही, जब किसी के हाथ में भी फोन नहीं होते थे और कोई भी फोन से चिपका हुआ नजर नहीं आता था। तो तब के टाइम में ही हमें एक टीनेजर लड़के के प्यार की कहानी भी देखने को मिलने वाली है, और उसके साथ ही उसकी मिडिल क्लास फैमिली की भी। तो आप भी इस वेब सीरीज से काफी ज्यादा रिलेट कर पाओगे, क्योंकि मुझे तो इस वेब सीरीज का ट्रेलर बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा, जिसने मुझे भी मेरे बचपन की याद दिला दी, जब किसी के भी हाथ में फोन नहीं होता था और ना ही हमें अपनी लुक्स की ना हुक्स की कोई चिंता होती थी। बस जैसे भी हो साइकिल उठा के निकल पड़ो। तो उसी टाइम की ही पूरी कहानी देखने को मिलती है हमें इस वेब सीरीज की कहानी में, जिसका टाइटल है 90s। तो भी इस वेब सीरीज के भी सभी एपिसोड इंडिया में तेलुगु लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं नेटफ्लिक्स के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, जो भी एक मस्ट वॉच हिंदी डब वेब सीरीज है, जिसको भी आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए, जिसे लास्ट ईयर साल 2024 में जनवरी मंथ में ईटीवी विन के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से रिलीज किया गया था। इसके बाद अभी इसी साल में ही नवंबर मंथ के लास्ट वीक में ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी साउथ की एक बढ़िया एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी द आंध्रा किंग तालुका, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.2 की चल रही है, जिसको साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा। और इसमें कहानी हमें देखने को मिलने वाली है एक ऐसे आम से बंदे की जो हम सभी के जैसे ही फैन होता है एक बड़े मूवी स्टार का, और उसी को ही एडमायर करता है, जिसकी भी अभी ओटीटी रिलीज डेट को लेकर कंफर्म अपडेट आ चुकी है, और इस मूवी को अभी ऑफिशियली भी अनाउंस कर दिया गया है नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से। जी हाँ, आंध्रा किंग मूवी अभी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसी दिसंबर मंथ में ही देखने को मिलने वाली है, जिसकी रिलीज डेट को भी अभी कंफर्म कर दिया गया है। और ये मूवी हमें साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है, जिसको अभी इसी हफ्ते में ही 25 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जल्दी सुबह से ही साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही अवेलेबल कर दिया जाएगा। इसके बाद अभी इसी साल 2025 में ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक इंटरनेशनल फैंटेसी सुपर हीरो एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी रेड सोंजा, जो एक R-रेटेड मूवी भी है, मतलब कि ओनली बड़े बच्चों के लिए बनाई गई है, जिसमें हमें खून खराबा भी काफी देखने को मिलेगा। और कहानी एक ऐसी लड़की की देखने को मिलेगी जो यंग होती है और एक ट्राइब की आर्मी की ओर से उसको बंदी बनाया गया होता है, लेकिन ये लड़की ज्यादा देर उनकी बंदी बन के नहीं रहने वाली, जो अभी अपनी फ्रीडम के लिए उनके साथ लड़ने वाली है। तो पूरी की पूरी आर्मी का कैसे सामना करती है और सर्वाइव कर पाती है या नहीं, वही हमें इस मूवी की कहानी में एक्शन एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाने वाला है। जिसमें कुछ सुपर पावर्स भी होती हैं या नहीं, वो तो हमें इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अकेली लड़की बिना किसी पावर के एक बड़ी आर्मी के साथ तो नहीं लड़ पाएगी। तो सुपर पावर तो होने ही वाली है, जैसा कि इस मूवी का जॉनर भी है सुपर हीरो वाला। तो बढ़िया बात यह है कि यह मूवी अभी हमें इसी हफ्ते में ही हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है इंडिया में। जी हाँ, रेड सोंजा मूवी को अभी इसी हफ्ते 26 दिसंबर से ही, मतलब के फ्राइडे के दिन से ही लायंस गेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा, जो एक वन टाइम वॉच मूवी तो होने ही वाली है। इसके बाद अभी इसी नवंबर मंथ के एंड में ही थिएटर्स में रिलीज की गई है साउथ की एक बड़ी पैन इंडिया रोमांटिक एक्शन थ्रिलर मूवी तेरे इश्क में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धनुष एंड कृति सेनन के साथ एक बड़ी रोमांटिक एक्शन थ्रिलर मूवी के बारे में, जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा था इस मूवी का ट्रेलर और इस मूवी के गाने सुनने के बाद, जो इंडियन ऑडियंस की ओर से बहुत ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। और ये मूवी भी एक्सपेक्टेशंस पे काफी ज्यादा खरी उतरती है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.1 की चल रही है, जिसमें भी हमें एक फेल्ड लव स्टोरी की कहानी देखने को मिलती है, लेकिन इसमें काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी रखे गए हैं, जो मूवी के फर्स्ट हाफ को तो काफी बढ़िया बनाते हैं, लेकिन सेकंड हाफ उतना ही फीका पड़ जाता है, जिसका भी ओटीटी पे रिलीज होने का काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। तो बता दूं कि अभी इसकी ओटीटी रिलीज डेट भी ऑलमोस्ट कंफर्म ही हो चुकी है, बट फिलहाल अभी इसको ओटीटी पे देखने के लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, जो हमें जनवरी मंथ में ही देखने को मिलेगी। और इसकी रिलीज डेट भी ऑलमोस्ट कंफर्म ही है, जो होने वाली है जनवरी मंथ के ही 3rd वीक की। जी हाँ, तेरे इश्क में मूवी को अभी जनवरी मंथ के 3rd वीक में 23 जनवरी से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा, जिसका मैं तो बेसब्री से ही इंतजार कर रहा हूँ। आपको कितना इंतजार है उसके लिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि इस मूवी की कहानी थोड़ी हटके भी है, चाहे थोड़ी क्रिंज वाली ही हो, लेकिन फिर भी इतनी बढ़िया तो है ही कि इस मूवी को मिस ना किया जाए। तो ये थी अभी तक की कंफर्म हुई अपडेट्स। बाकी कुछ और भी नई अपडेट्स आ रही हैं, जिनके साथ ही मिलता हूँ आपको कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।